अतरुल गाजी 13वीं सदी के महायोद्धा। तुर्की के इतिहास की एक महान कहानी है। विश्वास, न्याय और प्रेम की रोशनाई में लिखे गए एक महायोद्धा की कहानी, जिसने अपनी हिम्मत और साहस के साथ न केवल अपने कबीले की मदद की, बल्कि इसने पूरे इस्लाम जगत की नियति बदल दी। तुर्क की एक ऐसी मातृभूमि के तलाश में थे जहां उनकी वंश पनप सके। यह नाटक इतिहास, पात्रों और घटनाओं पर आधारित है। कई कबीले वाले तुम्हारी शुजाअत को जरूर मानेंगे। ये सोचे बगैर कि ये कितना खतरनाक है, तुम अर्तुगरुल को बचाने निकल खड़े हुए। मुसीबत ज़दा की मदद करना हमारा फर्ज है। वो तो ठीक है, लेकिन जब बात अर्तुगरुल को बचाने की हो तो इसकी कदर बहुत बढ़ जाती है। अर्तुगरुल का नाम चंगेज खान के महल से लेकर कोनिया, दमिश्क और कस्तुस्तुनिया तक मशहूर है। तुम उसी की तरह बहादुर हो, बल्कि उससे ज्यादा ज़हीन हो। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को एक बड़ा कामयाब आदमी बनते देखना चाहती है। बस यही वजह है। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता था। हमारी बहन को अकेला मत छोड़ना। खैरियत से जाओ मेरे बच्चे। रोशान, आका के बगैर मत लौटना। अल्लाह हाफिज। ये वो जगह है जहां अर्तुगरुल और हलीमा पर हमला हुआ। हम 3 ग्रोहों में जाएंगे। दरमियान में गुलदारो भाई और हम होंगे, और दोनों तरफ से घुड़सवार हमारे पीछे चलेंगे। वो जैसे ही हम पर हमला करेंगे, हमारे घुड़सवार हम तक पहुंच जाएंगे। तुम अपने साथ कौन से सिपाही लेके जा रहे हो? बेहतरीन जांबाज सफदर और बाकर को, और कुजबश। हमारे पास भी बेहतरीन जांबाज है, आप फिक्र ना करें मामू। नोयान तबरेज से फौज लेकर आया है। वो भरपूर हमले से पहले मालूमात इकट्ठी करना चाहता है। तुम लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। अल्लाह तुम लोगों का कामियो नासिर हो। जंग तुम्हारी है और जीत अल्लाह ताला की। अब हम इजाजत चाहते हैं। आगे बढ़ो। दुआ कीजिएगा बाबा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा हाफिज। तुम इतनी देर से क्यों आए? माफी चाहता हूँ। ये कौन है? अर्तुगरुल के जांबाजों में से एक है। मैंने अर्तुगरुल के लिए बहुत कोई दांव पर लगाया है। ध्यान रखना आइंदा कोई गलती ना हो। आप फिक्र ना करें, मैं एहतियात करूंगा। हमें इस पर बहुत एतमाद है, तुम भी भरोसा रखो। आप कहते हैं तो ठीक है भाई।
शहनाज, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे बहुत दुख है। जी बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है कि तुमने 3 बेटे खोए हैं। तुम्हारा कमजोर जिस्म उन्हें पाल ना सका। एक औरत के लिए सबसे बड़ा खुशी का लम्हा वो होता है जब वो अपने शौहर की नस्ल को आगे बढ़ाती है। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह ही औलाद देने वाला और लेने वाला है। बेशक आपको दूसरों के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे आप बहुत सही जा रही हैं। मौके से फायदा उठाना आपको बहुत खूब आता है। माशाअल्लाह। सुना है कि अब तुम बड़ी नेक हो गई हो। लेकिन शहनाज, अगर तुम इसी तरह की बातें करती रही तो बुराई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम अपनी चालें यहाँ नहीं चल सकती। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाले रब, किस्मत के फैसले करने वाले और जमानों के मालिक, मुझे इस जिल्लत से निजात दे। मुझे इन वैश्यों के हाथों खिलौना बनने से बचा ले। मुझे उस बुराई के आगे झुकने ना देना। मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे कबीले वालों को और मेरे दोस्तों को इंतजार की अजियत से निजात दिला। बेशक ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें, मेरे रब मुझे इनसे मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा। भाई, मैं नाकाम हो गई। मैं अपने कबीले को ना बचा सकी। हाय माँ, ऐसा मत कहो। तुमने बड़ी बहादुरी से उन कुत्तों का सामना किया। अगर उन्होंने तुम में से एक की जान ली, तुमने उसके बदले में 3 जानें ली। और उन्होंने तो ज्यादातर औरतों और बच्चों को मारा है। तुमने शेरों की तरह मुकाबला किया। अनकरीब उनको इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने सब कुछ जला दिया। हमारे पास कोई सामान या खैमा नहीं रहा। हमारे पास जो था उन्होंने सब लूट लिया। सर्दियां आ रही हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं। हाय माँ बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तैमूर और आलिया भी तुम्हारे साथ हैं। जब तुम छोटी थी तुम्हारा भी यही कबीला था। तुम उसी कबीले में वापस आई हो जहाँ तुम पली बड़ी हो। आपका बहुत शुक्रिया भाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आलिया तुम्हारे लिए खैमों का बंदोबस्त करती है। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। हम जख्मियों और यतीमों की देखभाल कर लेंगे। आलिया ये सब संभाल लेगी। आलिया, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। लड़कियों, यहाँ आओ। हाइमा खाला को इनके खेमे लेके जाओ। मैं अभी आती हूँ। हाइमा बहन, फिक्र न करें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तैमूर अर्तगल को सही सलामत वापस लेकर आएगा। शुक्रिया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया है ना मेरे आका? कई कबीले के साथ मिलकर एक बड़े कबीले की तश्कील होगी जिसकी सरदारी आपके दरवाजे पर है। इन मुश्किलात के दिनों में तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हकीकत में यही तो सही वक्त है। अगर आपने फौरी तौर पर सही इक़दाम ना किए तो हो सकता है कि हम कई कबीले से भी ज्यादा मुश्किल हालात में आ जाएं।
लगता था पूरी कायनात मेरी बाहों में आ गई। इसको जो काम भी कहा उसे इसने बहुत अच्छी तरह से निभाया। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। जब इसकी माँ इस दुनिया से गई तो इसकी खूबसूरत आंखें, इसकी प्यारी बातें, इसका नडर दिल सब याद है मुझे। मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो और हमें नई जिंदगी दो। अगर मेरी शाहीना को कुछ हो गया तो मेरी तलवार आसमान में बुलंद होगी और उसे सुर्ख कर देगी। मैं सब उजाड़ दूंगा और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आरिफ साहब, जख्मियों के क्या हालात हैं? आका, मैंने सब दवाएं इस्तेमाल की हैं, मगर लोग बुरी तरह जख्मी हैं। शायद ज्यादा देर जिंदा ना रहे। जो कुछ उनके साथ हुआ कल को हमारे साथ भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं मेरे आका? मैं सुल्तान अलाउद्दीन को खत लिखता हूँ। ख्वारिज़म को शिकस्त होने के बाद अब मंगोलों की राह में कोई रुकावट नहीं। हमें कुनिया से मदद तलब करना होगी, वरना हम इन जालिम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आका, कुछ दिन काई कबीले के लोगों को यहाँ रहने दे। हम मिलकर एक लश्कर तैयार करेंगे। पहले हमें अपनी भेड़ों को सस्ते दामों बेचना होगा। इस तरह हम अपने ज़खायर बढ़ा सकते हैं। आगे सर्दियां बहुत सख्त हैं, हालात भी मुश्किल हैं। वो तो ठीक है आरिफ, मगर हम अब आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करेंगे? इंशाअल्लाह, बस आप इन लोगों को अपने गले लगाएं, जैसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को इंसार ने गले लगाया। हम भी इंसार और महाजिर की तरह एक दूसरे के भाई बनेंगे। रुको, निशानी छोड़ी है ताकि उसको हम तलाश कर सकें। वो उसे लेकर इतनी दूर नहीं गए होंगे। हम जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। हमने जुलजान और शहीर को मशकों पर भेज दिया था। हाँ, कम से कम इनकी परेशानी नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरी तुम दोनों जैसी बहुएं हैं। इंशाअल्लाह वो अर्तगल को वापस लाएंगे। इंशाअल्लाह हम इसके लिए दुआ करेंगे। मगर हमारे जिम्मे जो काम है वो मत भूलना। हमारे कबीले को हमारी जरूरत है। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है मेरी बच्ची, सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर कोई लाया अमल तैयार करते हैं।
हमारे लोग एक बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। उन्हें कभी मत भूलना। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। आप परेशान ना हो। अम्मी जान। जी मेरी बच्ची, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है? ये बात सिर्फ अर्तुगरुल को पता है। वो आपको ये खुद बताते। क्या बात है हलीमा? कुछ बुरा हुआ? आप दादी बनने वाली हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह, हम तुम्हारी तरफ से आए और तुम्हारी तरफ ही लौटना है। इन मुश्किलात में तूने हमें खुशी अता फरमाई। या अल्लाह, इस बच्चे को यतीम ना करना। मुबारक हो। यहाँ से अलग हो जाते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। होशियार रहना, हम अर्तुगरुल के बगैर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, 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 क्या बात है? रास्ता भूल गए? एक जांबाज अपना रास्ता नहीं भूल सकता। ये बिल्कुल नामुनासिब है, जैसे कि तुम कोचाबश। इस बकवास की बजाय तुम्हें अपने आका को ढूंढना चाहिए। यहाँ कोई निशान नहीं। दूसरी तरफ जाओ, अपने आप को काम में लाओ।
दरिया की तरफ उनका कोई निशान नहीं। हमें ये आज ही करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। भाई, हमें कोई सुराग नहीं मिला। हम सब तलाश जारी रखेंगे। नहीं, आका, आपका मेहमान आ गया। अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आज रात के लिए तुम मेरी हो। शाहीना, मेरी बच्ची, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरी बच्ची। शाहीना, शुक्र है बाबर जुलजान और शहीर को लेकर जंगी तरबियत पर चला गया। वो यहाँ होते वो भी मारे जाते। दिल करता है अभी कोचाबश का काम तमाम कर दूं, जैसे बाबर करता था बगैर सोचे समझे। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। तो सुन ले। तुम्हें पता होना चाहिए सलमान शाह कबीले वालों के क्या हालात हैं। अब हमारा इन्हिसार इन्हीं लोगों पर है। हमें बज़ाहिर उनकी हर बात को सुनना होगा। आपके जांबाज बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हम अंधेरे में एक सुई तलाश कर रहे हैं। ये अर्तुगल के जानिसार साथी हैं। रोशान, बाबर, नूरगुल। अर्तुगल इन सबको अपने भाइयों की तरह मानता है। मगर अर्तुगल अभी जिंदा है भी कि नहीं, इन्हें अब आपको देखना चाहिए।
कबीले को मुश्किलात से निकालने के लिए अगर कोई है तो वो आप ही हैं। बाबा और मैं हमेशा आपके साथ हैं। शुक्रिया तैमूर, बहुत शुक्रिया। जैसा कि तुमने कहा, हम सबको एक मरतबा फिर इकट्ठे होना होगा। इन सारे हालात की वजह ही हमारा मुत्तहिद ना होना है। और जहां तक बात है मेरे भाई अर्तुगल की, तुम उसको अभी नहीं जानते। वो इस तरह के मुश्किल हालात से लड़ना खूब जानता है। वो तो शैतान को भी काबू कर सकता है। इंशाल्लाह भाई, अर्तुगल बहुत बहादुर है। हम जरूर उन्हें जिंदा पाएंगे। इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि इन सर्दियों में हम एक साथ रहें, एक दूसरे का हाथ थामें, खाना पीना इकट्ठा करें। उन मंगोलों के खिलाफ हम एक हो जाएं। यहाँ सर्दियां बहुत सख्त हैं। जब बहार आएगी तो एक जंग होगी। हम सलाहुद्दीन के साथ मिलकर एक फौज बनाएंगे और मंगोलों को शिकस्त देंगे। बहुत शुक्रिया। चलो चलो चलो। ये गीदड़ झाड़ियों में छुपा हुआ था। ये छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। बताओ, तुम नोयान के कुत्ते हो ना? इसका नाम गनी है। ये एक मायूस आवारागर्द है, लेकिन आज तक इसे कोई पकड़ नहीं सका। छोड़ दो इसे। हालांकि ये एक नालायक खोजी है, लेकिन इसकी समात बहुत जबरदस्त है। ये गीदड़ से भी तेज और लूंबड़ से भी ज्यादा चालाक है और रीछ से ज्यादा ताकतवर। भाई, मुझे माफ कर दो। रोशान, आओ खाना खा लो। जी आका। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? नोयान की जहन्नम में खुशामदीद। तो तुम हो नोयान? हाँ, मैं ही वो शैतान हूं।
सराय में धुआं उठ रहा है। मैंने कहा था, आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर कोचाबश की वजह से हमारे आका को कुछ हुआ तो इसकी खैरियत नहीं। रोशन, अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो मैं तुम्हें वापस खैमे में भिजवा दूंगा। सवार हो जाओ जल्दी। क्या करूं इनका? मंगोलों की दुनिया में खुशामदीद।